में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के मतलब पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से 7-8 दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले से ही बॉडी के अंदर बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल चेंजेस का आना, जो कि पीरियड्स के आने का एक इंडिकेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके के चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फिज़िकल सिम्टम्स की, तो शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसे क्रैम्पिंग और स्पाज्मोडिक पेन फील होने लगेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पेन बढ़ने लगेगा। मतलब पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से ही कुछ फीमेल्स को डल डल स्पाज्मोडिक पेन होने लगता है अपने एब्डोमेन में और पेल्विस में। दूसरा, उन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, मतलब ये सोच सोच कर कि हाँ पीरियड्स आने वाले हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल रहेंगे। किसी किसी फीमेल के अंदर वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, उनका वेट बढ़ने लगता है। कुछ फीमेल्स के मेंसेस के साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और कुछ को मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ में लूज़ मोशन भी होने लगता है। मतलब कुछ दिनों पहले से ही लूज़ मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और कुछ फीमेल में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है कि जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिनों पहले से उनके फेस के ऊपर बहुत सारे एक्ने होने लग जाते हैं, मतलब पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनका पेट खराब रहने लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिनों पहले से ही। उन्हें गैसेस होने लगती है, पेट बहुत ही भरा भरा सा फुलनेस फील होने लग जाती है। इस तरीके के सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिनों पहले से ही उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही हेवी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेंसेस आते हैं। इतने दर्द की वजह से वो कुछ दिनों पहले से ये सोचना स्टार्ट कर देती है कि हाँ अब पीरियड्स आने वाले हैं। तो ये सोचने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है और बहुत ही चिड़चिड़ी सी रहने लगती है, बहुत गुस्सा आने लगता है। छोटी छोटी सी बात पर मूड ख़राब होने लग जाता है। कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत ही बेकार लगता है। बहुत सारी फीमेल्स की पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से ही किसी से बातचीत करने की ज़्यादा इच्छा नहीं करती है, वो अकेली रहना पसंद करती है इस चीज़ को लेकर। और कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जिनकी बहुत ही रोने की इच्छा करती है पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से ही। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ये सारे सिम्टम धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं, मतलब ख़त्म होने लगते हैं जैसे जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। मतलब पीरियड्स के ओवर होते होते ये सिम्टम्स भी सारे ख़त्म होने लग जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने के पहले ही ये सारे सिम्टम्स अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मेंटल और फिज़िकल सिम्टम्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स होती है, जैसे कि सबसे पहले है बोविस्टा मेडिसिन। बोविस्टा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के साथ साथ या कुछ दिनों पहले से ही बहुत ही लूज़ वाटरी मोशन होता हो, मतलब अगर उसको दस्त लग जाते हो पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले से ही, तो हम बोविस्टा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से देते हैं तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं और उसे लूज़ मोशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम म्यूर मेडिसिन। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चुपचाप सा रहने लगता है, उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, या पीरियड्स की वजह से उसे बहुत इरिटेबिलिटी होती है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को अगर हम नेट्रम म्यूर मेडिसिन की 1 पोटेंसी या हायर पोटेंसीज प्रिस्क्राइब करते हैं तो इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और हम तीसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों पल्सिटिला मेडिसिन है, जो कि
अगर पेशेंट में पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से ही उसके मूड स्विंग्स आने लगते हैं, उसके चेंजेबल मूड रहता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को पल्सटीला मेडिसिन की 1 mg पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। 4th मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर पीरियड्स के टाइम पर या कुछ दिनों पहले से ही पेशेंट को, फीमेल को पेट से संबंधित परेशानियां होती है, जैसे हैवीनेस फील होती है, बहुत ही फुलनेस की फीलिंग आती है, एसिडिटी होने लगती है, या उसे बहुत ज़्यादा गैसेस बनने लगती है, खाने में उसे बहुत तरह तरह की चीज़ें खाने की इच्छा करती है, जैसे मीठा उसे बहुत पसंद रहता है। तो इस तरीके के अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स उसके मेंसेस के साथ साथ रहती है या मेंसेस के पहले स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को लाइकोपोडियम मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं मेंसेस आने के कुछ दिनों पहले से, तो उसके पीरियड्स बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं और पेट से संबंधित सारी समस्याएं उसकी सॉल्व हो जाती है। एक लास्ट मेडिसिन है सीपिया ऑफिशिनलिस मेडिसिन। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है पीरियड्स आने के पहले, उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, तो हम सीपिया मेडिसिन की भी 1 mg पोटेंसी पेशेंट को कुछ दिनों पहले से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार। तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पीरियड्स बहुत ही अच्छे से उसके निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को जो भी मेडिसिन बताती हूँ उसे लेने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो हम 1 चम्मच पानी में 2 से 3 ड्रॉप डालकर उसे दिन में 2 बार अगर 4 से 5 दिनों तक लेते हैं पीरियड्स आने के पहले, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और दूसरा तरीका है कि अगर हम ग्लोब्यूल्स में अगर इस दवाई को डालकर पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 2 बार 10-10 या 12-12 गोली एक बार में, तो उससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट को। डायरेक्ट ये दवाइयाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्कोहल कंटेंट से बनती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो किसी भी तरीके की जलन या इरिटेबिलिटी से बचने के लिए इन मेडिसिन को डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, इसे किसी मीडियम के थ्रू ही लेना चाहिए। या तो पानी में लेना चाहिए या ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में इन दवाइयों को इनटेक करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी बर्निंग या एग्रावेशन बॉडी में नहीं हो। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।